भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री लोकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ब्रह्महापि शुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारयेत् भक्षयित्वा द्रुतं तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। अर्थात यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है तो उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जगत पिता शिव सत्संग नामक वीडियो की जो श्रृंखला है उसका आज चौथा भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब एक ही जैसे प्रश्न कई भक्त लोग करने लगते हैं तो उन चुनिंदा प्रश्नों को हम इस वीडियो श्रृंखला में शामिल करते हैं। इसी क्रम में एक पहला प्रश्न है जो हम ले रहे हैं, जो अधिकांश शिव भक्त करते रहते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, इसीलिए हमने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आज शामिल किया है। वह प्रश्न ये है कि क्या शिव जी पे जो हम जलाभिषेक करते हैं, जो जल अर्पित करते हैं, तो क्या हम उसे ग्रहण भी कर सकते हैं? क्या प्रसाद स्वरूप उस जल को पीना चाहिए? ऐसा प्रश्न बहुत से दर्शकों का आता रहता है और कई बार मैंने कमेंट में लोगों को इसका जवाब भी दिया है, लेकिन आज वीडियो में मैं जानबूझकर इस प्रश्न को शामिल कर रहा हूं जिससे व्यापक रूप से सबको ये बात पता चल सके। देखिए, यदि सामान्य रूप से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो उत्तर यही होगा कि यदि महादेव जी आपके इष्ट देव हैं तो आपको उनका चरणामृत तो पीना ही पड़ेगा। यह आपका दायित्व है, यह आपका कर्तव्य है, यह एक स्थिर नियम है आपका, क्योंकि यह भी तो एक सिद्धांत है ना कि हमें अपने इष्ट देव का चरणोदक यानी चरणामृत पीना चाहिए। अब आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, गणेश जी हो सकते हैं, दुर्गा जी हो सकती हैं, विष्णु जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक सामान्य नियम जानिए कि यदि कोई हमारा इष्ट देव है तो उसके चरणोदक का पान करना तो हमारा कर्तव्य है। फिर हम कैसे यह बात कह पाएंगे कि हम अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित हैं? तो सामान्य रूप से देखें तो बिल्कुल सत्य बात है कि अपने इष्ट देव का चरणोदक हमें ग्रहण करना चाहिए। अब बहुत से दर्शक इसमें प्रमाण की अवश्य बात करेंगे, तो आइए देखते हैं शिव महापुराण का क्या मत है इस विषय में। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में ऐसा वर्णन है, स्नापयित्वा विधानेन यो लिंग स्नपनोदकम त्रिहि पिबेत् त्रिविधम पापम तस्य हाशु विनश्यति। अर्थात जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट आदेश है शिव महापुराण का कि जो भी शिवलिंग को स्नान कराए तो उसे 3 बार उस जल को पीना चाहिए। यही एक समर्पित शिव भक्त का लक्षण है। तो अब तो शिव महापुराण का भी आदेश आप जान गए, तो फिर अब किस बात का अवरोध रह गया है? यदि आप शिव जी का चरणोदक नहीं पीते हैं किसी भी कारणवश, किसी भी भ्रम के वश, तो फौरन इस भूल का आप सुधार कर लें, क्योंकि आज ही आपको प्रमाण सहित सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है। तो मैं समझता हूं कि जो भी भक्तजन इस संबंध में बारंबार प्रश्न कर रहे थे उनको आज बिल्कुल भी शंका नहीं होगी, और इस संबंध में जो भी बिल्कुल यथार्थ जानकारी थी वो स्पष्ट रूप से उन्हें पता चल गई। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच हो करके अपने इष्ट देव महादेव जी का चरणोदक पान कर सकते हैं। इसमें कोई अवरोध नहीं है शिव महापुराण का, तो बल्कि यह एक आदेश है। तो इस आदेश का आप पालन करें तो निश्चित रूप से आपके ऊपर महादेव जी की कृपा होगी ही होगी। अब आइए देखते हैं कि दर्शक जनों का एक दूसरा ऐसा प्रश्न है जो बहुत अधिक मात्रा में आता है। अधिकांश भक्तजन इस संबंध में प्रश्न करते रहते हैं कि महाराज जी, क्या प्याज लहसुन खाना भी शिव भक्ति मार्ग में मना है या वर्जित है? बहुत से लोगों को इस बात की शंका रहती है कि यदि हम शिव भक्त हैं, महादेव जी को इष्ट मानते हैं, तो क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं? क्या इससे हमारा धर्म तो नहीं भ्रष्ट हो जाएगा? तो देखिए, इसके उत्तर के लिए भी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि जहां पर जिस खेत में पवित्र अनाज उत्पन्न होता है, पवित्र फल सब्जियां उत्पन्न होती हैं, उसी भूमि में तो प्याज भी पैदा होता है, वहीं लहसुन भी पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन किसी अन्य ग्रह से आ रहा है, किसी अन्य लोक से चला आ रहा है, ये तो है नहीं। और ना ही प्याज लहसुन कोई जीव है
कि आपको मांसाहार का दोष लग रहा है या जीव हत्या का दोष लग रहा है। मांसाहार में तो कई प्रकार के दोष हमारे ऊपर लग जाते हैं, केवल मांस खाने का ही दोष नहीं लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। हम उस जीव की हत्या के भी दोषी होते हैं। कई प्रकार के नुकसान मांसाहार से हैं। कभी विस्तृत रूप में इस विषय पे भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल तो आप ये जान लें कि प्याज लहसुन कोई मांसाहार तो है नहीं, इससे हमारा धर्म भी भ्रष्ट नहीं होता है। तो फिर लोग क्यों ऐसा कहते रहते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए? रुद्राक्ष धारण करने वाले को प्याज लहसुन मना किया जाता है। तुलसी की माला धारण करने वाले के लिए भी कहा जाता है कि आपके लिए प्याज लहसुन उचित नहीं है। तो फिर इसके पीछे का कारण क्या है? जब यह मांस भी नहीं है, इसको खाने से कोई जीव हत्या भी नहीं हो रही है, तो फिर लोग क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है कि प्याज लहसुन ये सब जितने पदार्थ हैं ये परम तामसिक पदार्थ हैं। इनको खा लेने के बाद हमारी चित्त वृत्ति पर सीधा असर पड़ता है। हालांकि इस बात को और गहराई से मैं आपको बताऊं तो केवल बेचारे प्याज लहसुन ही दोषी नहीं है। दोष तो अधिक रोटी खा लेने पे भी हो जाता है, अधिक चावल खा लेने पे भी हो जाता है, और जो परम पवित्र दाल है, आप सोचते हैं कि बहुत पवित्र भोजन है दाल, उसको भी अधिक खा लें तो आपकी चित्तवृत्ति को बिगाड़ेगा ही, बनाएगा नहीं। तो बात के मूल मर्म को आप समझें। आवश्यकता से अधिक भोजन करना और परिणाम में तामसिकता को बढ़ा देने वाला पदार्थ यदि हम खा रहे हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। प्याज लहसुन हमारी चित्तवृत्ति को बिगाड़ देता है। अचिंत चिंतन कराने में बहुत बड़ा रोल प्याज लहसुन का होता है। आप नियमित रूप से प्याज लहसुन का सेवन करें तो बहुत ही बड़ी आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। तो अलग बात है, अन्यथा आपका चिंतन बिगड़ जाएगा। इसको लिख करके आप रख सकते हैं। केवल मांसाहार करने से ही हमारी वृत्तियां तामसिक नहीं होती हैं। बहुत अधिक मिठाई खाना भी ठीक नहीं है। मैं कोई वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं कि बहुत मिठाई खाएंगे तो आप डायबिटीज के रोगी हो जाएंगे, ये नहीं। बहुत अधिक मिठाई खाने लगेंगे तो चिंतन पक्का बिगड़ जाएगा। आप खूब मिठाई खा लीजिए और फिर आप देखिए कि भागवतिक चिंतन होता है कि लौकिक चिंतन होता है, खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो मैं तो सदैव अनुभूत प्रयोग और अनुभूत ज्ञान पे आधारित बात करता हूँ। ये लिखी पढ़ी और सुनी सुनाई बातों पर मैं थोड़ा कम महत्व देता हूँ। तो मेरे कहने का मूल भाव, मूल आशय यही है कि केवल प्याज लहसुन ही नहीं, आपको हर उन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए जो आपकी चित्तवृत्ति को बिगाड़ता है। क्योंकि हमारा जो चिंतन है वह 60% यानी लगभग 60% हमारे भोजन पे ही निर्भर होता है। 40% तो हमारे स्वभाव पर, हमारे रहन सहन, हमारी संगत पे निर्भर होता है। लेकिन अधिकांश रूप से 60% जो हम चिंतन करते हैं उसके मूल में हमारे द्वारा किया हुआ भोजन ही होता है। और शास्त्रों की बहुत गहरी बातों पे आप ना भी ध्यान दें तो लौकिक बात पे आप ध्यान दें। संसार में तो एक लौकिक कहावत भी है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। इतना सामान्य सा ज्ञान तो सांसारिक लोगों को भी है, तभी तो यह सामान्य सी कहावत दुनिया में प्रचलित है, आप सबने सुनी भी होगी। तो इसीलिए यदि आपको अपने चिंतन की बड़ी परवाह है, आप अचिंत चिंतन से बचना चाहते हैं, पवित्र चिंतन में सदैव संलग्न रहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सदैव आपके हृदय में ऐसी ऊर्जा बनी रहे जो सदैव सकारात्मक चिंतन की ओर आपको प्रेरित करे, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्याज लहसुन और तमाम तरीके की जो तामसिक भोजन है उससे दूर रहें। बहुत दूर नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम कर दें। और यदि आपके ऊपर प्रभु की आपकी बहुत विशेष कृपा है कि आप कुछ भी खाएं लेकिन चिंतन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भक्ति करते करते ऐसा स्तर भी आ जाता है, यह भी सत्य है कि फिर उसके ऊपर भोजन का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप प्रारंभिक स्तर के साधक हैं तो किसी को देखकर उसकी नकल ना करें, क्योंकि वह तो बहुत प्रयास करके वहां तक पहुंचा है। आप भी निश्चित एक दिन पहुंच जाएंगे, आप हो सकता है उससे श्रेष्ठ हो जाएं। लेकिन जब तक नहीं हो रहे हैं तो दिखावा ना करें, बस प्रयास करें ईमानदारी से, क्योंकि दिखावा करने से आप उस लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि धीरे धीरे, एक साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उससे निवृत्त होने लगे, और निवृत्त भी नहीं हो रहे हैं तो धीरे धीरे उससे चित्त को हटाना शुरू करिए। और कोई ऐसा व्यक्ति जो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करता और आपके मनोबल को गिराने के लिए बार बार आपसे कहता है कि आप तो प्याज लहसुन खाते हैं, आप तो भक्ति के योग्य ही नहीं रह गए हैं, तो उस व्यक्ति से दूर से ही नमस्कार करें और उससे ये बात अवश्य पूछें
कि मित्रवर, यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इतने कुटिल विचार आपके क्यों हैं? मैं तो फिर भी अच्छा हूं कि मैं प्याज लहसुन खाता हूं, लेकिन किसी को उसके पथ से भ्रष्ट करने की ना सलाह देता हूं ना उसका मनोबल गिराता हूं। और आप तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, आप तो देवता के समान हैं, तो फिर इतने उत्तम विचार आपके क्यों हैं? आप न्यायाधीश हैं, आप तय करेंगे कि कौन भक्त के योग्य रह गया है, कौन नहीं रह गया है। तो इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बातें करने वालों के पीछे अपना समय नष्ट ना करें। ये बिल्कुल सत्य है कि प्याज लहसुन हमारी चित्त वृत्ति को बिगाड़ता है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति से बढ़ के ना ही प्याज लहसुन है और ना ही चित्त वृत्तियां हैं। जो श्रेष्ठ साधक होता है वो चित्त वृत्तियों का गला घोंट करके आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बातों पे आप न फंसें। अच्छा है कि आप इससे निवृत्त हो जाएं। यदि नहीं भी हो पा रहे हैं तो आपका मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं हो सकता है इन दो पदार्थों के वजह से। प्याज लहसुन में इतनी हैसियत कहां से आ गई कि वो आपकी शिव भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा? इस भ्रम में मत रहें आप। आपको दो चीजों से दूर होना है, या तो आप प्याज लहसुन से दूर हो जाएं, या तो फिर इससे उत्पन्न होने वाली शंकाओं से आप दूर हो जाएं। दोनों ही स्तरों में आपका लाभ है। लेकिन आप प्याज लहसुन खा भी रहे हैं और बार बार आप ये सोच रहे हैं कि भाई इससे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इससे तो मैं भक्ति के लायक नहीं रह गया हूं, तो फिर पक्का आप गड्ढे में ही गिरने वाले हैं। यदि आप सेवन कर रहे हैं, आप विवश हैं, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें नकारात्मक भाव रखना बंद कर दीजिए, तो सब सही हो जाएगा। और अगर उसमें बहुत नकारात्मक भाव आपको आने लग गया है कि ये तो अच्छी चीज नहीं है, मुझे नहीं खाना चाहिए, तो फिर निवृत्त हो जाएं उससे छुटकारा पा लें, तो भी आपका मार्ग सही हो जाएगा। लेकिन उसको खाते भी रहें और उसको बुरी चीज भी मान के चलते रहें तो ये दोनों ही गड़बड़ है। एक नाव पे सवार हो जाइए। दरअसल कुछ भक्तों के भ्रम का कारण यह भी है कि अधिकांश लोग बस सुनी सुनाई बातें, लिखी पढ़ी बातों पर ही विश्वास करते हैं और उनसे भी राय सलाह लेने लगते हैं। जो स्वयं ही भवाटवी में उलझे हुए हैं, उन्हें खुद ही मार्ग नहीं मिल रहा है, वो आपको क्या बता पाएंगे? तो ऐसे मतिमंद लोगों से सलाह लेना भी बंद कर दें सबसे पहले। और बिन मांगे जो सलाह दे रहा है तो उसको बहुत विशेष महत्व आप न दें, क्योंकि मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात है, ऐसी ऐसी निषिद्ध क्रियाएं भी पहुंचे हुए श्रेष्ठ साधक करते हैं जो देख के आप भ्रम में आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये इतने उच्च स्तर का साधक इन छोटी सी विषय वस्तुओं के लिए परेशान है, लेकिन असलियत में उनकी स्थिति परमानंद में स्थिति है उनकी। तो आप बाहरी आचरण से आप जज ही नहीं कर सकते हो कि कौन किस स्तर का भक्त है, और खास तौर से यदि वह शिव भक्त है तो आप पहचानते रहो उसे। जीवन कम पड़ जाएगा, आप उसे पहचान नहीं पाओगे। मैंने जो अनुभवतीत ज्ञान पाया है वो यही पाया कि सबसे बड़ी चीज है समर्पण। समर्पण नहीं है तो आप प्याज लहसुन क्या, आप भोजन को ही त्याग दीजिए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यदि आपका समर्पण सच्चा है तो प्रभु ये सब देखते ही नहीं है, क्योंकि वो समर्पित व्यक्ति का गुण दोष ही नहीं देखते हैं। सीधा सिद्धांत है भाई। यदि आपको अपने गुण दोष का बड़ा अभिमान है, भाई मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, मेरी चित्त वृत्ति तो बड़ी पवित्र है, मेरे जैसा तो कोई भक्त नहीं, तो लीजिए परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। पग पग पे परीक्षा होगी आपकी, पक्का आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार करने वाला कभी पास हो नहीं पाता इस मार्ग में। और जो सच्चा समर्पित व्यक्ति होता है उसका भाव ये होता है कि प्रभु मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ, मैं तो समर्पण भी आपकी मदद से ले पाया हूँ, आपकी कृपा न होती तो मेरी चित्त वृत्ति आपकी ओर खिंचती नहीं और मैं आपके प्रति समर्पण भी नहीं कर पाता। तो देखिए उस समर्पित व्यक्ति का भाव कितना सुंदर है। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं अपने शरण में आए हुए व्यक्ति का गुण दोष नहीं देखता हूँ। तो भैया आपको अपने गुण दोषों का बहुत लेखा जोखा तैयार करना है तो आप करते रहें। जो समर्पित भक्त है वो तो चुपचाप बच्चा बन करके उनकी शरण में जा करके उन्नति को प्राप्त कर लेगा, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो यही इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत से प्रश्न आ रहे थे काफी दिनों से, जो मेरे भी दिमाग में चल रहे थे कि इनको कमेंट में समझा पाना मुश्किल है। तो इसीलिए इन दोनों प्रश्नों को आज हमने जगत पिता शिव सत्संग के चौथे भाग में शामिल किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो श्री पार्वती वल्लभ महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।